बहुत ज्यादा लोग परेशान है आज की तारीख में टैक्सेस को लेके। आज की तारीख में आप इंडिया में कोई भी एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सपोज आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, आगे जाके वो प्राइस बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो प्रॉपर्टी का प्राइस हो गया समवेयर अराउंड 15 करोड़, राइट। तो इन्वेस्टर बोलता है यार ये 5 करोड़ के ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इन्वेस्टर सोचता है ये 5 करोड़ के ऊपर मैं कैपिटल गेन दूंगा तो फिर मैंने कमाया क्या। एक इन्वेस्टर का पॉइंट ये होता है कि आज मैं 10 रुपए डाल रहा हूँ तो मुझे उससे 10 रुपए से मेरे 15 रुपए 20 रुपए कब बनेंगे और कितनी देर में मिलेंगे। हाँ जी, राइट। और वो भी वो 10 रुपए पहले टैक्स दे के डाल रहा है वो 10 रुपए। एग्जैक्टली, उसके ऊपर भी पहले वो टैक्स दे चुका है। हाँ जी। उसके बाद जब उसको कैपिटल गेन होता है तो फिर कैपिटल एप्रिसिएशन होने के बाद फिर वो कैपिटल गेन देता है उसके ऊपर दोबारा से 30%। और कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है एनसीआर में तो उसमें अलग से जीएसटी है, अलग से जीएसटी लगता है। करेक्ट। इंडिया के अंदर मैं डिफेम नहीं कर रहा इंडिया को, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा देश है, मेरी धरती है जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। दुबई में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस वजह से आप दुबई कभी भी आंख बंद करके चूज कर सकते हो, रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर अपने बच्चों को आगे अच्छी पढ़ाई कराने के लिए। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आता है, कर लो 15% रेंटल इनकम। यस, डन्यूब की इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं। डन्यूब के ऑलमोस्ट 30+ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं लास्ट के 6 प्रोजेक्ट 6 महीने पहले डिलीवर्ड हो गए। XYZ किसी का भी नाम लीजिए, करण औजला का नाम लीजिए, आप हनी सिंह का नाम लीजिए, हर कोई दुबई क्यों जा रहा है? तो व्यूअर्स, लग्जरी तो हर कोई कहता है और इंडिया में लग्जरी बोलना हर एक प्रोजेक्ट को इतना कॉमन हो चुका है कि आजकल समझ में नहीं आता कि लग्जरी है क्या और नॉर्मल फ्लैट है क्या। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन को भी इंडिया में आजकल लग्जरी बता के बोला जाता है और सामने मिलता है क्या, एक नाले भरी हुई रोड। कैमेलियास का एग्जाम्पल किसको नहीं पता, DLF का कैमेलिया, जहां पे 200 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। 200 करोड़ का मतलब आप समझते हैं, 200 करोड़ में एक इतना बड़ा लैंड पार्सल आ सकता है किसी का। बट मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा इस वीडियो में, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट कितनी भी कर दें, बट जो चीज आपको एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए जो चीज मिलनी चाहिए, वो चीज 10% क्या 5% भी आपको नहीं मिलती है। चाहे वो रोड पे ट्रैफिक की बात करिए, चाहे वो डर्ट और डस्ट की बात करिए, पॉल्यूशन की बात आजकल आप न्यूज में हर कहीं देख ही रहे हैं। इंडिया में इवन मेट्रो सिटीज में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है, उसमें भी दिल्ली अभी टॉप रैंक कर रहा है। पॉल्यूशन आपका खाने से लेकर, पानी से लेकर, हवा तक हर जगह है। ग्रीनरी आपको कहीं मिल नहीं रही है। ऊपर से आपको जो बेसिक, अगर आप चलो मॉडर्नाइजेशन में भी जा रहे हो, अगर आपको मॉडर्न एमिनिटीज भी अगर कोई दे रहा है तो वो भी उस लेवल की नहीं दे पा रहा। जो चीज है वो आपसे चार्ज की जा रही है। बस एक हाइप बना के एक दिन में सोल्ड आउट, एक दिन में सोल्ड आउट की हाइप बना के वो बस आपके इन्वेंट्रीज के रेट अप्रिशिएट किए गए हैं। बट अगर आप एमिनिटीज की बात करो, अगर आप लाइफस्टाइल अपग्रेड की बात करो, तो वो कहीं से कहीं तक भी जायज रेट नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दुबई मार्केट के बारे में। दुबई रियल एस्टेट मार्केट इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, इतनी प्लान्ड है, टैक्स फ्री कंट्री है, बहुत ही सेफ कंट्री है। आप XYZ किसी का भी नाम लीजिए, करण औजला का नाम लीजिए, आप हनी सिंह का नाम लीजिए, हर कोई दुबई क्यों जा रहा है? क्योंकि एक सेफ्टी है, एक लाइफस्टाइल है वहां पे, एक आपके रूल्स रेगुलेशन इतने अच्छी तरह से फॉलो किए गए हैं कि वहां पे अगर आप एक नॉर्मल एक सिटीजन भी हैं तो भी आपके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम है। अगर आप एक कोई बहुत बड़े रिनोन्ड कोई पर्सन है तो भी आपके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम है। तो एक इक्वालिटी की बात इस देश में होती जरूर है, बट जहां बात आती है अपने हक की तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाता पैसे देने के बाद भी। तो इन शॉर्ट अभी आपको मिलवा देता हूं मैं हिमांशु जी से। हिमांशु गोयल जी दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, बट ये पिछले 7 साल से रियल एस्टेट में है, वो भी दुबई के, और इनका एक्सपीरियंस दुबई की मार्केट को लेकर काफी अच्छा रहा है। अभी जानते हैं इनसे ही कि इनका एक्सपीरियंस दुबई को लेकर क्या है और ये किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं अपनी दिल्ली NCR की मार्केट को दुबई से। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं हिमांशु गोयल, MA प्राइम प्रॉपर्टीज का ऑनर। दुबई में लोग हमें रियल्टर ब्रदर्स के नाम से जानते हैं और मेरे साथ में मेरे पार्टनर है मिस्टर आयुष कतियाल, और इस समय वो यहाँ पे नहीं है ड्यू टू सम रीजन, बट भाई ने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपका भी वेलकम और थैंक यू भी। और हमें मौका मिला कि दिल्ली की जनता के साथ भी हम दोबारा से मिलें। ऑलरेडी हम दिल्ली में काम कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर दुबई को लेके। सो मैं 7 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मेरी जो फोटे है मेन, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ज़्यादा टेक केयर करता हूँ, लाइक US, UK, कनाडा, अफ्रीका, इंडिया। दुबई के क्लाइंट्स को भी एंटरटेन करता हूँ, बट मुझे मज़ा आता है कि अपने देश के जो लोग हैं इंडिया, US, UK, कनाडा में जो बैठे हैं इंडियंस, क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 63% इन्वेस्टर्स आर इंडियंस इन दुबई। हाँ जी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर मैं डिफेम नहीं कर रहा इंडिया को, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा देश है,
मेरी धरती है जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ जी। मेरी जन्मभूमि जो है वो इंडिया है, मेरी कर्म भूमि दुबई है। हाँ जी। राइट। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं आज की तारीख में टैक्सेस को लेके। आज की तारीख में आप इंडिया में कोई भी एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सपोज आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, आगे जाके वो प्राइस बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो प्रॉपर्टी का प्राइस हो गया समवेयर अराउंड 15 करोड़। हाँ जी। राइट। तो इन्वेस्टर बोलता है यार ये 5 करोड़ के ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इन्वेस्टर सोचता है 5 करोड़ के ऊपर मैं कैपिटल गेन दूंगा तो फिर मैंने कमाया क्या। सही बात है। कैपिटल गेन भी कम नहीं है, 30% कैपिटल गेन गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो उससे अच्छा ये रहता है कि लोग सोचते हैं जब पैसा इन्वेस्ट करना है, एक इन्वेस्टर का पॉइंट ये होता है कि आज मैं 10 रुपए डाल रहा हूँ तो मुझे उससे 10 रुपए से मेरे 15 रुपए 20 रुपए कब बनेंगे और कितनी देर में मिलेंगे। हाँ जी। राइट। और वो भी वो 10 रुपए पहले टैक्स दे के डाल रहा है, वो 10 रुपए। एग्जैक्टली। उसके ऊपर भी पहले वो टैक्स दे चुका है। हाँ जी। उसके बाद जब उसको कैपिटल गेन होता है तो फिर कैपिटल एप्रिसिएशन होने के बाद फिर वो कैपिटल गेन देता है उसके ऊपर दोबारा से 30%। और कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है एनसीआर में तो उसमें अलग से जीएसटी है। अलग से जीएसटी लगता है। करेक्ट। हाँ जी। अब सबसे बड़ा मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, दुबई में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस वजह से आप दुबई कभी भी आंख बंद करके चूज कर सकते हो, रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर अपने बच्चों को आगे अच्छी पढ़ाई कराने के लिए। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आता है सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। हाँ जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड का दुबई को अवार्ड मिला है। उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है, जो एक सबसे बड़ी महामारी आई थी कोविड 2020 के अंदर, जिस समय पूरा वर्ल्ड परेशान हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं दुबई भी एक उसके अंदर परेशान हुआ। बट मैं 2020 में वहां पे था। उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल परेशान रहा, बट दुबई केवल 60 डेज के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर रिकवर हो गया। अच्छा। यस। रिकवर इन द सेंस मतलब 2 महीने बाद 61 डे पे हम लोग बाहर निकल के काम करना स्टार्ट कर दिया था हमने। अच्छा। अरे वाह। जिस समय हम इंडिया में बैठ के मैंने देखता था वीडियोस लोगों की, लोग बाग घर में खाना बना रहे हैं, लोग बाग घर में लाइक वीडियोस बना रहे हैं। उस समय टिकटॉक चलता था, लोग टिकटॉक पे लगे हुए हैं। उस समय हम बाहर निकल के मार्केट में काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्या बात है। राइट। तो एक सबसे बड़ा रीजन है सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पे आ जाता है टैक्सेस। इंडिया में आज हम कुछ खा रहे हैं, आज हम कुछ पी रहे हैं, आज हम गाड़ी चला रहे हैं, हर चीज के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं। बट इससे पहले वो पैसा पे करने के लिए हम सैलरी कमा रहे हैं। हाँ जी। सैलरी पे भी टैक्स दे रहे हैं। हाँ जी। जो कि दुबई के अंदर है 0। अरे वाह। मेरा दुबई मूव होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो था, रीजन जो था, वो ये था क्योंकि Income मैं tax सरकार zero। को इतना कुछ दे रहा हूँ, फिर भी मुझे मिल क्या रहा है। सही बात है। रोड खराब, इंफ्रास्ट्रक्चर 0, सेफ्टी 0। आज मेरी फैमिली रात को 9 बजे के बाद निकलने में सोचती है कि मैं निकलूं नहीं निकलूं। सही बात है। मैं ये सच है। यस। सबसे बड़ा सच है ये। इंडिया में 9 बजे के बाद आपको सोचना पड़ता है कि मैं घर से बाहर निकलूं या नहीं निकलूं। और दुबई में रात के 2 बजे भी घूम लो। एग्जैक्टली। इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कहीं पे भी आप कुछ भी सामान छोड़ दो, कोई नहीं छेड़ेगा आपका कोई भी सामान। आज आपके पास गोल्ड है, मैं बोलता हूँ 1 किलो गोल्ड आप कार की ना उस पर रूफ पे रख के जाओ। हाँ, कोई नहीं कल छेड़ेगा। सुबह आओगे ना तो आपको रूफ पे रखा मिलेगा। हाँ जी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। राइट। क्योंकि एक डर भी है कि अगर कोई कुछ करेगा क्राइम, करेक्ट, तो फिर वो छूटेगा नहीं ब्राइब देके भी। बिल्कुल। तो अगर मैं टैक्सेस के ऊपर आऊं तो इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं इंडिया में, उसके बाद हम सारी चीजों पे जीएसटी पे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें मिल क्या रहा है, जो कि 0। दुबई के अंदर हम 0 टैक्स दे रहे हैं, बट हमें क्या मिल रहा है, लग्जरी लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, बच्चों की पढ़ाई, अच्छे बिजनेसेस, अच्छी जॉब, और सबसे बड़ी बात आप एक रिकॉग्नाइज करते हो एक अच्छी सिटी को लेके, ये दुबई से। तो एक बंदे का माइंडसेट जो होता है ना वो चेंज हो जाता है कि भाई ये दुबई की लाइफ जी रहे हैं। और जिस बंदे को लाइफ में शौक करना है ना, जिसके पास पैसा है, जिसको शौक करना है, जिसको ये है कि मुझे अपनी लाइफ में जीना है, उसके लिए दुबई बना हुआ है। ठीक है। और एक चीज हिमांशु जी मैंने और सुनी है कि प्रॉपर्टी लेते ही, चाहे वो एक छोटे टिकट साइज की लो चाहे बड़े टिकट साइज की लो, आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक सच है? बिल्कुल सही बात है, बट इसके अंदर एक रूल आता है, बहुत लोग पूरी अपडेट देते नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप प्रॉपर्टी लो, दुबई करेंसी के अंदर 2 मिलियन दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी पे आपको गोल्डन वीजा मिलता है, जो कि इंडिया के हिसाब से समवेयर अराउंड 5 करोड़ के आसपास बैठता है। उसके अंदर आप जैसी बाय करोगे, बाय करने में आपको 20% डाउन पेमेंट देना है। ठीक है। एंड 4% डीएलडी देना है।
ये DLD क्या है? DLD होता है दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस। जैसे ठीक है। इंडिया के अंदर हम 8 से 9% रजिस्ट्री देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। दुबई का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है, आपकी रजिस्ट्री फीस बिल्कुल आधी हो जाती है, जो कि केवल 4% है। ठीक है। जैसे आप ये पे करोगे, पे करने के बाद आपको सबसे पहला पेपर मिलता है SPA, जैसे इंडिया में होता है BBA, हाँ जी, बिल्डर बायर बिल्डर बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। दुबई में होता है SPA, सेल परचेज एंड एग्रीमेंट। ठीक है। जैसे ही आप सेल परचेज एग्रीमेंट आप साइन करते हो, उसके बाद आपका आ जाता है सेमी टाइटल डीड, जिसको हम बोलते हैं उकूद। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही आपको उकूद मिलेगा, ठीक है। आपको उस उकूद के बेस पे आप दुबई गवर्नमेंट के पास जाके गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि 10 साल के लिए होता है। ठीक है। इसमें भी हमारी टीम असिस्ट कर देगी? हमारी टीम बिल्कुल असिस्ट करेगी। वी हैव अ ठीक है। PRO टीम ठीक है। इन हाउस। जो मेरा PRO है वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब चीजें करा के देगा। बस आपको केवल 1 हफ्ते के लिए दुबई आना है, अपना है। मेडिकल कराने और आपका बायोमेट्रिक कराने। मेडिकल किस लिए? मेडिकल कोई भी, जब भी दुबई में आपको रेजिडेंसी मिलती है, हाँ जी। तो दुबई के अंदर 2 टेस्ट होते हैं, जिसमें एक आपका एक्सरे होता है, चेस्ट जी। एक्सरे, ताकि आपको TB ना हो, ठीक है। और सेकंड आपका HIV टेस्ट होता है, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है। कि ये 2 चीजें ना हो, आप दुबई में रेजिडेंसी मिल सकते हो। सकती है। रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में इतनी ज्यादा चीजें दिखाते हैं। हाँ जी। दुबई की सबसे अच्छी चीज क्या है, जो है वो दिखाता है। ठीक है। पहली चीज, आप जब प्रॉपर्टी आप दुबई में पैसा लगाते हो, हाँ जी। तो केवल प्रॉपर्टी पे पैसा तो लगा रहे करेंसी हो, पे भी लग रहा है। करेंसी पे भी लगा रहे हो। हाँ जी। तो आपको डबल एप्रिसिएशन मिलता है, करेंसी एप्रिसिएशन भी और हाँ जी। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। और एक ऐसी कंट्री की करेंसी पे जो डेवलप पे डेवलप हुए जा रही है। Yes. हाँ जी। अब मैं बात करूं उस प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी में लोग बागों ने 50-50 पेमेंट प्लान पे लिया, हाँ जी। जिसके अंदर 8,30,000 दिरहम उन्होंने पे किया हैंडओवर तक, उसका भी जस्ट हैंडओवर हुआ है। ठीक है। उस प्रॉपर्टी के अंदर 1.66 मिलियन का माल आज की तारीख में 3.2 मिलियन का हो गया, जो उस समय 800 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे माल बिका था। आज की तारीख के अंदर 1530 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे माल बिक रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। इंडिया के अंदर 2-2 साल डिले हो जाता है, दुबई कोई के अंदर प्रॉपर्टी 6-6 महीने पहले डिलीवर्ड हो रही है। ऐसा एग्जांपल है आपके पास? डन्यूब की इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, डन्यूब के ऑलमोस्ट 30+ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, लास्ट के 6 प्रोजेक्ट 6-6 महीने पहले डिलीवर्ड हो गए। इन्वेस्टर्स क्यों पैसा बनाते हैं? क्योंकि दे आर वेटिंग कि इस प्रॉपर्टी को मैंने लॉन्च पे खरीदा और ये मेरा हैंडओवर हो गया। अब हैंडओवर पे केवल खरीदेगा कौन? हमारे जैसे एंड यूजर। जैसे जो मैं वहां पे रह रहा हाँ हूँ जी। अपनी फैमिली के साथ, मैं या तो मेरी एक लिमिटेड इनकम है, 15-20 हजार दिरहम कमा रहा हूँ, या तो मैं रेंट पे कर सकता हूँ, या फिर मैं डेवलपर को पैसा दे सकता और हूँ। यहाँ पे ये इशू है कि हर कोई इन्वेस्टर बन जा रहा है, यस, क्योंकि सबको लोन मिल जा रहा है 10% पे। एग्जैक्टली। अब बाद में इंडिया में आज की तारीख में प्रॉपर्टी खरीदना आसान है, फ्लिपिंग बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है। इंडिया के अंदर 2 से 3% आपने बोला, और मुझे नहीं लगता कि शायद कमर्शियल में भी जाओगे तो 3.5% मैक्सिमम है। कमर्शियल में यहाँ पे 6-7 मिल जाता है। 6-7 मिल जाता है, उसमें भी हाँ जी। टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, हाँ जी। 17%। और उसमें सबसे बड़ा डाउट ये है कि चले ना चले। चले ना चले। हाँ जी। अब अगर मैं दुबई की बात करूं, हाँ जी। तो दुबई रेंटल के अंदर आप गेस करो, आपको क्या लगता है कितना रेंटल आ जाएगा? अब जैसे हिमांशु जी, यहाँ पे रेंटल 2 से 3% आ जाता है, राइट। और बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे 3%। Right. तो वहाँ पे जिस तरह से बूम कर रही है आपकी दुबई सिटी, 5% के हिसाब से 4 से 5%। मैं अगर आपको बोलूं, आप इसको 3x 4x कर लो तो कैसा रहेगा? 3x? यस। दुबई 3% आप इंक्रीज कह रहे हो या 3x इंक्रीज कह रहे हो? मतलब अगर मैं आपके नंबर्स के हिसाब से मैं इसको बोलूं कि 3x कर लो, 5% है तो मतलब 15% कर लो, 15% रेंटल इनकम। यस। दुबई के अंदर 2 तरीके से रेंटल इनकम चलती है।